नमस्ते दोस्तों, हम लगातार एम्ब्रॉयडरी पर चर्चा कर रहे हैं और एम्ब्रॉयडरी के बहाने हम हाथ की सिलाई भी हम बच्चों को सिखा रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में हमने जो एक झबला पहले से बना के तैयार किया हुआ था, पिछले वीडियो में आपने देखा बच्चे का झबला कैसे बनाते हैं, उस पर हम एम्ब्रॉयडरी के द्वारा एक डिज़ाइन बनाएंगे। तो डायरेक्ट ये प्रैक्टिकल आपके लिए है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से स्टिचेस होती हैं, इस वीडियो में हम डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करें। नमस्ते। देखो, हम पहले से ये हमने एक पेपर पे हमने छोटा सा एक डिज़ाइन बना के रखा है। हमने उसके नीचे एक कार्बन पेपर रखा है। जहाँ भी हमें वो डिज़ाइन बनाना है उसके ऊपर हम ठीक तरह से वो पहले पिन से लगा लेते हैं। बाद में हम जो भी हमें डिज़ाइन बनाना है वो हम थोड़ा सा उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये अभी ये कार्बन पेपर, तो ये नॉर्मल पेपर वाला कार्बन पेपर? हाँ, ये अभी मैंने नॉर्मल पेपर वाला लिया है। वो भी चलता है, लेकिन क्या होता है अगर ज्यादा टाइम तक हम ये हाथ में रखते हैं कपड़ा तो वो थोड़ा ब्लू कलर का कपड़ा खराब हो जाता है। इसलिए मैंने बोला था पहली बार कि जैसे हम येलो कलर का या रेड कलर का यूज करेंगे कार्बन पेपर, और व्हाइट कलर का भी कार्बन आता है। अगर ब्लैक कपड़ा हमारा है तो हम व्हाइट कलर का या येलो कलर का यूज करेंगे। अभी देखो, ये मैंने डिजाइन निकाल के रखा है, तो अभी हम ये बाजू में रख देते हैं। इस पर देखो, ये एक छोटा सा डिजाइन बनाया है हमने, 3 छोटे छोटे फूल बनाए। अगर छोटे बच्चे का कपड़ा है तो हम उस पर लेजी डेजी टाका या चेन स्टिच के जैसा ही वो टाका रहता है, लेकिन एक अलग अलग चेन के जैसा हम डालते हैं। तो इसके ऊपर देखो, अभी ये सिलाई किया हुआ कपड़ा है, तो ये छोटी रिंग हम नीचे डालेंगे जैसे कि हमने पहले बताया था, और इसके ऊपर ये बड़ी वाली रिंग इस पर हम फिट करके रख देते हैं। अगर कहीं हमें और हमने बॉर्डर में किया होता डिजाइन तो हम यहाँ एक सपोर्टिंग के लिए कपड़ा लगा लेते हैं और बाद में ये इसके ऊपर रिंग फिट कर देते हैं। ये देखो, ये अभी हमारी रिंग पूरी फिट हो गई है। ये देखो, ये अभी हमारी रिंग फिट हो गई। हमें डिजाइन भी बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। उसके बाद हम एक सुई में धागा लेंगे। सुई में धागा डालने का भी प्रैक्टिस कुछ विशेष तरीके कुछ हाँ, वो जो हमने लिया था निडल थ्रेडर करके, जो हमने एक इंस्ट्रूमेंट लिया था, उससे हम वो धागा डाल सकते हैं। लेकिन बिल्कुल अगर पतली सुई हो तो उसमें हम इससे धागा नहीं डाल सकते, उससे हमें हाथ से ही धागा डालना पड़ता है। तो देखो, अभी हम यहाँ से भी अगर स्टार्ट करते हैं तो पहले जैसा ही, जहाँ हमारी ये लाइन खींची गई है वहां से हम नीचे से धागा उसको ऊपर निकाल लेते हैं। इसमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। जहां हमने डिजाइन निकाला है वहीं पे हम लेंगे। देखो, अभी चेन के वक्त भी मैंने बोला था कि आपके लेफ्ट हैंड पे वो धागा पकड़ो। जहां से हमने सुई निकाली है उसी से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस, क्योंकि ये इसको बोलते हैं लेजी डेजी का या गेहूं का टाका इसको बोलते हैं। तो ये इस तरफ से हमने थोड़ा बड़ा लिया है टाका, फिर ये हमने मोड़ के सुई के नीचे से लिया और फिर आगे देखो, ये एक राउंड तैयार हो गया। जहाँ की पहले भी बताया था कि हमें ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, वो बराबर राउंड शेप दिखना चाहिए। और ये एक टाका खत्म होने के बाद हम थोड़ा आगे जाके इसको नीचे डाल देंगे। ये देखो, ये आपको एक टाका दिख रहा है। ऐसे ही हम ये पूरे जो लाइन हमने जहाँ जहाँ खींची है वहाँ हम ये पूरा टाका लगा देते हैं। ये टाका हम चाहे तो हमारे छोटे रुमाल पे डिजाइन या छोटे बच्चों के कपड़े ऊपर डिजाइन भी इसका बना सकते हैं। ये देखो, इसमें भी हम 2 धागे लगा लेते हैं। चाहे तो ये एक टाका लगा दिया, थोड़ा टाका उससे छोटा लगाते हैं तो इसके अंदर हम एक टाका डाल सकते हैं, या थोड़ा टाका बड़ा लेके इसके बाहर हम 2 टाके लगा सकते हैं। या भी हमने एक टाका लगा दिया है, इसी हिसाब से आप 2-2 टाके भी इसके लगा सकते हो। और ये वही चेन स्टिच का ये, लेकिन सिर्फ चेन का हम एक ही पार्ट करेंगे, एक ही पार्ट करेंगे। इसको बोलते हैं गेहूं का टाका। गेहूं का टाका गेहूं टाका, यानी वो गेहूं के दाने के, हाँ, गेहूं के दाने के जैसा दिखता है। इसके लिए उसे बोलते हैं गेहूं का टाका। ये हाथ में इधर पकड़ो, जितना आपको डिस्टेंस चाहिए वहीं से, जहां से सुई निकाली है वहीं पे डाल के थोड़ा डिस्टेंस लेके सुई उसके नीचे से लेके आप ये टाका, ये देखो। और ये दिखते समय ऐसा ज्यादा इसे खींचना नहीं है हमें, ताकि वो बराबर राउंड शेप में हमें दिखाई दे।
और ये ऐसा, ये छोटा सा फूल जैसा भी दिखने लगा है। छोटा सा फूल आप लगाते हैं तो छोटे बच्चों के कपड़े पर अगर छोटे छोटे हमें फूल लगाने हैं तो ये जल्दी भी हो जाता है और दिखने में भी अच्छा दिखता है। और ये ध्यान में रखें कि नीचे का कपड़ा बीच बीच में नहीं आना चाहिए, नहीं तो कभी कभी ये नीचे सिलाई किया हुआ कपड़ा भी बीच में अगर फंस गया तो फिर वो टाका हमें काट के निकालना पड़ेगा। तो पीछे से ये ऐसा सिर्फ एक एक धागा लाइन लाइन ऐसे कुछ ट्रायंगल के जैसे पीछे से दिखेगा हमें। अच्छा, और ये आखिरी, हाँ ये आखिरी टाका हो गया। अच्छा, इसमें बीच में हम क्या कुछ बटन या मोती ऐसा भी कुछ बटन मोती लगा सकते हैं, छोटे से मोती लगा सकते हैं, या इसी में एक फ्रेंच नॉट करके आता है टाका छोटा सा। ये देखो, ये पहले हमने सुई बीच में से निकाल ली, उसके बाद ये धागा थोड़ा टाइट पकड़ लिया, उसके बाद सुई को इस पर 2 बार मोड़ दिया है। ये देखो, पहले हम ऐसा टाइट धागा पकड़ेंगे, उसके बाद ये सुई का नोक करके 2 बार इसको हम फोल्ड कर मोड़ लेंगे, और जहां से हम सुई निकाली है वहीं पे हम उसको छोड़ देंगे और ये धागा नीचे धीरे धीरे हम नीचे खींच लेते हैं। तो एक छोटे से नॉट के जैसा हमें ये दिखता है, और नॉट भी है, और अगर हम ध्यान से देखें तो बीच में छोटा सा एक होल भी उसको दिखता है। और ऐसे ही हम जो फूल में छोटे छोटे, उसको क्या परागकण बोलते हैं, वैसा बनाने के लिए हम ये ऐसा करेंगे। ये देखो, फिर से बताती हूँ, एक बार टाका ऊपर ले लिया, फिर ये सुई को हमने 2 बार इसको घुमा दिया, और जहां से हमने सुई निकाली थी वही बाजू में थोड़े डिस्टेंस पे हमने सुई, लेकिन जब तक हम ये धागा खींचते नहीं तब तक ये हमें ऐसा पकड़ के रखना चाहिए। और फिर हमने ये नीचे से सुई निकाल दी नीचे। ऐसे ही हम 2-4 बीच बीच में डाल सकते हैं, और यही इसको बोलते हैं फ्रेंच नॉट। यही हम छोटे छोटे चेरी के जो छोटे छोटे फल रहते हैं, या कुछ छोटे डिजाइन है या सीनरी है, तो वो हिसाब से भी हम ये छोटा छोटा टाका डाल के पूरा वो हम कंप्लीट कर सकते, वो भी दिखने में बहुत अच्छा दिखता है। और ज्यादा अगर हमने 6 धागे लिए तो थोड़ी नॉट वो बड़ी बड़ी आती है, तो ड्रेस के लिए भी हम वो यूज कर सकते हैं। और यहाँ फिर से हम वो पीछे से टाका इसको लॉक कर दिया, लॉक कर देते हैं, क्योंकि ऐसा लॉक क्यों किया जाता है मैम? धागा निकल गया, अगर हम कभी ये कपड़ा धोएंगे या कुछ ब्रश लगेगा या कुछ हाथ भी लग सकता है, तो कभी वो धागा अगर ऊपर आ गया तो पूरी डिजाइन खराब हो सकती है। इसलिए हर बार हमें पीछे खत्म जब होता है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी देखो, ये दूसरा डिजाइन मैंने यहाँ बनाया, तो हम यहाँ से यहाँ अगर धागा लेते हैं तो वो दिखने में भी खराब होता है। इसलिए अच्छा है कि हम यही धागा काट ले और फिर दूसरे फूल की दूसरी जगह पे हम स्टार्ट कर दे। वो ये देखो, अब ये एक आपका फूल तैयार। ये एक छोटा सा फूल दोस्तों आपके लिए हमने इसमें तैयार करके दिया। अच्छा, इसमें हमें एक चीज़ बताएं, क्या हम केवल इसी प्रकार की स्टिचेस का उपयोग करेंगे या और कुछ और तरीका भी, और दूसरे भी इसमें कर सकते हैं? नहीं, दूसरे में भी कर सकते हैं। हम साड़ी पे ये टाका डाल सकते हैं, ड्रेस पे डाल सकते हैं। और जैसे मैंने बोला कि धागे अगर हम कम ज्यादा करते हैं तो वो दिखने में थोड़ा ज्यादा दिखता है या छोटा दिखता है, छोटे छोटे टाके डाले जा सकते हैं। तो एम्ब्रॉयडरी जहाँ भी हमें ये ऐसे छोटे छोटे, लेकिन एक है कि इसका डिजाइन ऐसा छोटा छोटा ही होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमने आपके लिए एक छोटा सा डिज़ाइन बना के दिखाया। आप अपने हिसाब से चाहें तो उसमें अलग अलग डिज़ाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि मैम ने बताया, एक पेपर में, ये पेपर आप देख पा रहे होंगे, और कार्बन पेपर के थ्रू, ये वैसे तो नॉर्मल पेपर है। एम्ब्रॉयडरी के लिए अलग से पेपर जाते हैं, जो मैडम ने बताया येलो और रेड कलर के। उसका फायदा केवल ये रहता है कि ये इसका जो नीला कलर है वो कपड़े पर ज्यादा हाथ लग के वो खराब नहीं होता है कपड़ा, इसलिए हम वो नीला या पीला वाला करेंगे। तो आप इसके आधार पे और प्रैक्टिस करके अलग अलग प्रकार के डिजाइन बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एम्ब्रॉयडरी का चैप्टर हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।